बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहे उट ठुकी एक टक पलरो की भुज प्रलम्ब जारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर अस्तव्यस्त होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला श्यामला शरीर है। सग कंधे आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुल कित अति गाता मन धरि धीरे कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे विशाल वक्ष स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथे दशानन कर मैं भ्राता निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उल्कहि तम परनेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनि आयऊँ प्रभु बचन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखत रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि मैं प्रभु भाव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उसे कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत
हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाई उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्मनि बहुई के ही भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बासे नरक करता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरण अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो अपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहु सपने हो, मन विश्राम जब लगी भजत न, राम कहु शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उनके मन को साती है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तबे लगी कुशल न जीव कहु सपनों, तब लगे हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मद छर मद माना, जब लगे उरना बसत रघुनाथा। धरे चाप सा
एक एकटी भाथा। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममेता तरुण तमी अंधियारी, राग देश औलुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। यह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव ने मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारी, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जाकर अनुकूला, ताहि न व्यापे त्रिविध भवशूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के अभशूल आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचरे अति अधम सुभाव, शुभ आचरणु कीन्ही नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षित हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम, कृपा सुख पुंज देखहु नयन। बिरंचि शिव शिव जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुना हूँ सखा निज कहाँ हूँ स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाओ। जाओ नर हो चराचर द्रोही, आबै सभय शरणित की मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तज मद मोह कपट छल नाना। करऊँ सधे तेहि
साधु समाना जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहदे परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबे कई में तागे बटोरी मम पद मनहि बंध बरि डोरी। समदर्शी इच्छक छुनाहि हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममता रूपी